वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हममनसब से मुलाकात। चीन के आलमी इक़दाम की भरपूर हिमायत का इरादा। पाकिस्तान जल्द चीनी कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड जारी करेगा। मुलाकात के बाद जारी एलामिये में CPEC के तहत ML1 कराकोरम हाईवे की री अलॉटमेंट और गवादर पोर्ट के जल्द निफाज पर जोर दिया गया। CPEC फेज 2 बशमूल 5 नए कॉरिडोर्स पर तेजी से काम करने पर भी इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और तरक्की में हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में चूंग रिलीफ कैंप का दौरा किया। वज़ीर आला को सैलाब से मुतासरा खानदानों की बहाली पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने आर्जी क्लासरूम का मुआयना किया और सैलाब ज़दा खानदानों के बच्चों से मुलाकात की, उनके मसाइल और ज़रूरियात दरियाफ़्त की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फील्ड अस्पताल और मेडिकल कैंप का भी जायज़ा लिया। ख़वातीन बच्चों से मुलाकात करके रिलीफ इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर ने वज़ीर आला को रिलीफ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज ने इंतज़ामिया को हिदायत दी मुतासरीन की हर मुमकिन मदद यकीनी बनाई जाए। भारत की जानिब से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पंजाब से पानी आने में 3 दिन लगेंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने ब्रीफिंग में कहा कि वुज़दा और अरकान असम्बली फील्ड में मौजूद है। सिंध में 500 से ज़ायद रिलीफ कैंप्स कायम हैं। 28,000 से ज़ायद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सिंध में 500 से ज़ायद रिलीफ कैंप्स भी कायम, लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर मुंतकिल किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। 28,000 से ज़ायद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। दरिया चनाब में शेरशाह के मकाम पर पानी खतरनाक हद से तजावुज़ कर गया। हेड सदनाई पर रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब, बड़ी आबादी डूब गई। सदनाई के नाल में दबाव से शिगाव, बस्ती खोखरा मुतासिर। हेड सदनाई से आने वाला पानी रांगू नहर में दाखिल, 2 मकामात पर शिगाव पड़ गए। दरिया चनाब का सैलाबी रेला मुल्तान की हदूद में दाखिल हो गया। हेड मोहम्मद वाला पर पानी की हद 4017 फुट। कमिश्नर मुल्तान ने कहा है टेक्निकल कमेटी शिगाव से मुतालिक फैसला करेगी। भारत ने बुगलिहाद और सलाल डैम के स्पिलवेज खोल दिए। दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद, तोग़यानी का खदशा। बालाई इलाकों में शदीद बारिशों के बायस दरियाओं में पानी का बहाव तेज। भारत ने पाकिस्तान को हाई कमीशन के जरिए सैलाब से आगाह कर दिया। भारतीय मनासले के मुताबिक सतलुज में हरीके और फिरोजपुर जेरी से पानी छोड़ा जा रहा है। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। वज़ारत आबी वसाइल ने भी फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब में सैलाब से 46 अफराद जाँ बहक, 35 लाख अफराद मुतासर। पंजाब में 3,944 मोज़ाजात मुतासर हुए। DGPDM इरफान काठिया ने कहा रिलीफ कैंप्स में 25 से 30,000 अफराद मौजूद हैं। 14,96,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 10 लाख से ज़ायद जानवर महफूज मकामात पर मुंतकिल किए। सिंधनाई पर रावी का पानी चिनाब में शामिल होने के बजाय वापस आ रहा है। जब तक चिनाब में पानी कम नहीं होगा रावी का पानी नहीं जा सकेगा। गुजरात में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। 577 मिलीमीटर बारिश के बाद बरसाती नाले बिफर गए। कई देहात ज़ेर-ए-आब, फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, पानी घरों में दाखिल। डिस्ट्रिक्ट जेल और सेशन कोर्ट में भी पानी दाखिल। कैदियों को लाहौर और गुजरांवाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। कमिश्नर के मुताबिक मदीना सैयदा के करीब हिफाजती बंद बांधा गया। गुजरांवाला से मशीनरी और गाड़ियां पहुंचा दी गई। जिले भर के तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। पंजाब में पहली बार क्लिनिक ऑन बूट सर्विस का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाब ज़दा इलाकों में कश्तियों पर अस्पताल कायम। ख़वातीन बच्चों के इलाज के लिए फ्लड रिलीफ कैंप्स में खुसूसी इंतजामात। हामला ख़वातीन के चेकअप, वैक्सीनेशन और रूरल एम्बुलेंस सर्विस फराहम। सूबे भर में 968 क्लिनिक ऑन व्हील और मेडिकल रिलीफ कैंप फाल हैं।
अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि इस वक्त तमाम तवज्जो सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी और रिलीफ सरगर्मियों पर मरकूज है। पाकिस्तानी सफीर रिजवान शेख सईद ने वाशिंगटन डीसी में तकरीब से खिताब के दौरान हालिया सैलाब की तबाहकारियों का तज़किरा करते हुए कहा कि हालिया चंद वर्षों में मौसमियाती तग़य्युराती अमल के बाइस न सिर्फ पाकिस्तान के तरक्याती अमल की रफ्तार बल्कि तरक्याती फैलाव की शरह भी मुतासिर हुई। ताहाल तमाम तवज्जो इमदादी और रिलीफ सरगर्मियों पर मरकूज है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सैलाब से तबाही, हज़ारों एकड़ ज़मीन ज़ेर आब, घरों और माल मवेशियों का नुकसान। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ननकाना साहब के मुतासरा इलाकों में पहुँच गए, राशन और खाने पीने की अशिया तकसीम की। गवर्नर पंजाब ने कहा सैलाब मुतासरीन के 6 माह के बिजली के बिल माफ़ किए जाए। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हिदायत दी है कि हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाएगी। गवर्नर पंजाब ने कहा यह सियासत का नहीं खिदमत का वक्त है। फ़ौज समेत तमाम इदारे मुतासरीन की मदद में मसरूफ़ हैं। मुखय्यर हजरात बढ़ चढ़ कर सैलाब ज़दगान की मदद करें। वादी दादेल में सैलाब, 5 घर मुकम्मल तबाह, 20 मुतासिर। सैलाबी रेले से फसलें, दरख्त और मवेशी बह गए। गुमारी का इलाका शदीद मुतासिर, दर्जनों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। एसी दादेल वसीम अब्बास ने कहा कि शदीद बारिश के बाद सुबह 6 बजे अचानक सैलाब आया। वाटर चैनल निज़ाम तबाह, नदी नालों में तुग़यानी जारी। DMA ने शहरियों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत कर दी। पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरीन की मदद में सरगर्म। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद आसिफ हाशमी, पीपल्स पार्टी इंसानी हुकूक विंग लाहौर के सदर नसीर अहमद, PP 145 के टिकट होल्डर हाजी राना इफ्तिखार अली और दीगर कारकुनान ने शाहदरा के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। रहनुमाओं ने मुतासरीन में खाना, दूध, बिस्किट और पीने का पानी तकसीम किया। उस मौके पर पार्टी क़यादत ने सैलाब ज़दगान को यकीन दिलाया पीपल्स पार्टी मुश्किल वक्त में उनका साथ नहीं छोड़ेगी। रहनुमाओं का कहना था ये वक्त सियासत का नहीं बल्कि खिदमत का है। पीपल्स पार्टी मुल्क भर के मुतासरीन के साथ खड़ी है। पाकिस्तान में हालिया बारिशों और भारत की आबी जारियत के बायस अंदरूनी सिंध में मुमकिना सैलाब का खतरा। पाक आर्मी और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिफाजती इकदाम शुरू कर दिए। पाक फौज के दस्ते जरूरी सामान के साथ खतरे वाले इलाकों में तैनात। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के शाना बशाना काम करेंगे। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध महकमा आपाशी के मरम्मती अमले को सिक्योरिटी फराहम कर रही है। हिफाजती बंदों पर गश्त और पिकेट्स में इजाफा कर दिया गया। कच्चे के इलाके से निकलने वाले अफराद की मदद और फ्री मेडिकल कैंप भी कायम किए गए हैं। इलाका मकीनों ने पाक फौज और रेंजर्स सिंध की इन काविशों को सराहा है। पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज और सिविल इंतजामिया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुतासर इलाकों में सैकड़ों अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक खोलड़ा पॉइंट, बसूवाली, बदुमाना, जंग और चनियोट में पाक फौज और सिविल इंतजामिया दिन रात मदद में मसरूफ़। पाक फौज ने सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी कैंप्स कायम किए। सैलाब मुतासरीन के लिए इन इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप कायम किए गए हैं। कराची कैंट स्टेशन का इफ्तिताह 30 सितंबर को होगा। कैंट स्टेशन पर यूरोप से बेहतर CIP लाउंज बनाया जा रहा है। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कराची तरोड़ी ट्रैक की अपग्रेडेशन से सफर 4 घंटे कम हो जाएगा। 155 स्टेशन को सोलराइज किया जा रहा है। 60% काम मुकम्मल। 40 रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सहूलत फराहम की जा रही है। कराची तो अफगानिस्तान और गवादर रेलवे मंसूबों पर काम जारी। रहीम यार खान में मोटरवे M5 पर डाकुओं की फायरिंग, 4 अफराद जख्मी। फायरिंग का वाक़या भोंग शरीफ के करीब पेश आया। डाकू कुछ मुसाफिरों को अगवा कर साथ ले गए। एक शख्स का बताना है डाकू मेरे बेटे और भाई को अगवा कर गए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है M5 मुकम्मल तौर पर महफूज है। ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। मोटरवे पर पुलिस और रेंजर्स की पेट्रोलिंग जारी।
एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने कराची में बैन अवी मनशियात स्मगलिंग नेटवर्क बेनकाब कर दिया। साइमा जिना एवेन्यू के करीब गाड़ी से 11 किलोग्राम आइस बरामद, 2 गैर मुल्कियों समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान की निशानदही पर शाह लतीफ कॉलोनी के गोदाम से मजीद 98 किलोग्राम आइस और केमिकल्स बरामद हुए। तर्जुमान के मुताबिक बरामदशुदा मनशियात की आदमी मार्केट में मालियत $15 करोड़ से जायद है। ANF का कहना है मुल्क को मनशियात से पाक करने और नौजवानों में आगाही मुहिम जारी है। मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां भरपूर अंदाज में जारी रहेंगी। नैब कोर्ट कराची में बहरिया टाउन जमीन अलॉटमेंट रेफरेंस की समाअत। अदालत ने मलिक रियाज, जैन मलिक और अली रियाज मलिक समेत 10 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का हुक्म दे दिया। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी दोबारा जारी, 7 अक्टूबर तक पेश करने की हिदायत। मुल्जिमान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने सुपर हाईवे के करीब 17,000 एकड़ ज़मीन गैर कानूनी अलॉटमेंट की। नाइजीरिया में कश्ती हादसा, 60 अफराद जाँ बहक। हादसा रियासत नाइजर के जिला मलाले में पेश आया। कश्ती तुगान सूले से दोगा जा रही थी। कश्ती दरिया में दरख्त तने से टकरा गई। हुकाम के मुताबिक कश्ती में 100 से ज्यादा अफराद सवार थे। कुछ मुसाफिरों को जिंदा बचा लिया गया। मुतादिद अफराद लापता, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बरसात के मौसम में कश्ती हादसात मामूल बन चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि कश्तियां ओवरलोड और नाकस होती हैं। अक्सर कश्तियों में लाइफ जैकेट भी मौजूद नहीं होती। हमास की गजा में मुकम्मल जंग बंदी पर आमादगी। हमास ने इसराइली यरगमालियों के बदले फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई की पेशकश कर दी। गजा में खूनरेज़ जंग रोकने के लिए जामे मुआहदे की तजवीज़। इसराइल ने हमास की पेशकश मुस्तरद कर दी। इसराइल का हमास से गैर मुसल्लह होने का मुतालबा। तर्जुमान हमास का कहना है गैर मुसल्लह होना सिर्फ आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बाद मुमकिन होगा। हमास का आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से फ़ौरी मुदाखलत का मुतालबा। गजा में इसराइली हमले नस्ल कुशी के मुतरादिफ हैं। सदर पुतिन की ज़ेलेंस्की को मॉस्को आने की दावत। रूस की यूक्रेन जंग के खात्मे पर मशरूत बातचीत पर आमादगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कभी मुलाकात से इनकार नहीं किया। ज़ेलेंस्की मॉस्को आए, अगर हल न निकला तो रूस फौजी ताकत इस्तेमाल करेगा। यूक्रेनी सदर के दफ्तर और व्हाइट हाउस का ताहाल कोई रद्द अमल नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का हमास से यरगमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। ट्रंप ने हमास से कहा तमाम 20 जिंदा इसराइली यरगमालियों को एक साथ रिहा करे। ट्रंप ने वार्निंग देते हुए कहा सूरत हाल तेज़ी से बदल सकती है। हमास को शिकस्त देने के लिए इसराइल को हर चीज़ दूंगा। अगर मुतालबा ना माना गया तो हमास का एक भी रुकन नहीं बचेगा। अगर वैसा ना हुआ जैसा कहा है तो अंजाम ख़तरनाक होगा। अगर मान लिया गया तो ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 7 और 8 सितंबर को मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस दौरान चांद सुर्ख रंग इख्तियार करेगा, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। चांद ग्रहण का आगाज 7 सितंबर रात 8:28 पर, जुज़वी ग्रहण 9:27 पर और मुकम्मल ग्रहण 10:31 पर शुरू होगा। ग्रहण अपनी इंतहा 11:12 पर और इख्तिताम 8 सितंबर रात 1:55 पर होगा। फलकियात के माहिर जावेद इकबाल के मुताबिक ये पहला मौका नहीं, पाकिस्तान में इससे कबल भी ब्लड मून वाज़े तौर पर देखा जा चुका है। जनूबी अफ्रीका की टीम 4 साल के बाद पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खेलेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का मुजवज़ा शेड्यूल तैयार। पहला टेस्ट 12 से 16 अक्टूबर कसाफी स्टेडियम में होगा। दूसरा टेस्ट 20 से 24 अक्टूबर पिंडी में शेड्यूल। 28 अक्टूबर को रावलपिंडी में वनडे सीरीज का आगाज़ होगा। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में वनडे मैचेस 31 अक्टूबर और 2 नवंबर को होंगे। T20 सीरीज का आगाज़ 5 नवंबर को मुल्तान में होगा। वफ़द ने मुल्तान का दौरा नहीं किया, इसलिए मैच होने के इम्कानात कम हैं।
और सह मुल्की सीरीज के 5वें मैच में पाकिस्तान और यूएई का आज टकरा होगा। पाकिस्तानी टीम फतह के लिए पुरआज़्म। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 8 बजे होगा। गुज़िश्ता रोज़ अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले में 18 रन से शिकस्त दी थी।